तो हाल ही में बांग्लादेश ने भारत के खिलाफ एक बहुत ही अनएक्सपेक्टेड स्टेप उठा लिया है और बांग्लादेश ने जो ये कदम उठाया है ना इंडिया के खिलाफ, ये या तो इनके लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा या बहुत बड़ी बेवकूफी कहलाएगी। लेकिन खबर क्या है तो आप इस आर्टिकल में देख सकते हैं। इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि बांग्लादेश की आर्मी ने भारतीय सीमा के पास TB2 कम्बैट ड्रोन डिप्लॉय कर दिया है। और अगर आपको नहीं पता तो आपको बता दे कि TB2 बैरक्टर ड्रोन कोई आम ड्रोन नहीं है। ये बहुत ही ज्यादा एडवांस और ओपोनेंट्स को बहुत नुकसान पहुंचाने वाली ड्रोन है। इस समय चाहे यूक्रेन रूस का युद्ध हो या कुछ साल पहले लड़ा हुआ आर्मेनिया अजरबैजान का युद्ध हो, हर जगह इस ड्रोन का इस्तेमाल मैसिव लेवल पर किया गया है। और जिन जिन देशों के खिलाफ यूज हुआ है पिछले 5 सालों में, हर देश को इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। इस ड्रोन को डेवलप करने वाला देश टर्की है और टर्की ने इस ड्रोन को यूक्रेन को जब 2022 की शुरुआत में देना शुरू किया था, जब रशिया ने यूक्रेन पर अपना फुल स्केल ऑफ अटैक करना शुरू किया था, तब यूक्रेन ने इस ड्रोन का इस्तेमाल करके रशिया के कई मिसाइल लॉन्चर्स को और एयर डिफेंस सिस्टम को और रशिया के बहुत से सोल्जर्स को भी इस ड्रोन ने मार गिराया था। और इस ड्रोन की अगर खासियत की बात करें तो ये एक अटैक ड्रोन है। ये दुश्मन के एरिया में सर्विलेंस भी कर सकता है और उन पर मिसाइल्स के जरिए अटैक भी कर सकता है। इसके अलावा ये लगातार 24 घंटे तक उड़ने का एंडोरेंस रखता है और सबसे खास बात ये है, ये बहुत ही लो कॉस्ट में अपने ऑपरेशंस को अंजाम दे सकता है। यानी कुल मिलाकर ये अपने दुश्मन के खिलाफ बहुत खतरनाक साबित होता है, वो भी बहुत कम कॉस्ट में। लेकिन अब सवाल आता है कि बांग्लादेश के पास इतना खतरनाक UAV कहां से आ गया। तो दरअसल अब से कुछ साल पहले बांग्लादेश ने यानी बांग्लादेश की सरकार ने टर्की से इन्हें 2022 में खरीदा था, क्योंकि टर्की ही इसका निर्माण करता है। और उस समय बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी। तो उस समय जब इंडिया ने पूछा था कि आपने इतना खतरनाक ड्रोन क्यों खरीदा है, तो बांग्लादेश की सरकार ने यह कहा था कि म्यांमार की सेना के साथ हमारा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, क्योंकि उस समय म्यांमार और बांग्लादेश के बीच में विवाद चल रहा था। ऐसे में हम युद्ध से पहले की तैयारी कर रहे थे, इसीलिए हमने ये ड्रोन लिया ताकि हम म्यांमार को काउंटर कर सके, क्योंकि उस वक्त म्यांमार रशिया से सुखोई फाइटर जेट खरीदने की तैयारी में था। लेकिन अब ये ड्रोन भारत के खिलाफ डाइवर्ट कर दिया गया है। बांग्लादेश की आर्मी ने इसे अभी 2-3 दिन पहले भारतीय सीमा के पास तैनात करना शुरू कर दिया था। बट यहाँ बांग्लादेश के ही कई सारे जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट है वो ये कह रहे हैं कि ये स्टेप हमें या तो बहुत बड़ा बेवकूफ साबित करेगी या ये इनके लिए मास्टर स्ट्रोक भी साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि एक तो बांग्लादेश ने इसीलिए इसे भारतीय सीमा पर तैनात किया है क्योंकि बांग्लादेश को डर लग रहा है कि जैसे हिंदूज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहे हैं और बांग्लादेश की सरकार उसे रोकने में नाकामयाब हो रही है, ऐसे में इंडिया में बांग्लादेश के खिलाफ एक्शन लेने की मांग बढ़ती ही जा रही है। इसीलिए अगर भारत कोई भी एक्शन लेता भी है तो उससे पहले बॉर्डर पर इसकी तैयारी भारत जरूर करेगा। और इसी पर नजर रखने के लिए बांग्लादेश TB2 ड्रोन की तैनाती कर रहा है। और दूसरी बात आप यहाँ देख सकते हैं, भारत में इस समय ये मैप बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है। भारत के कुछ रिटायर्ड मिलिट्री ऑफिसर्स इस इमेज पर ये कह रहे हैं कि हमें बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए एक ऐसा सेपरेट देश बनाना पड़ेगा, यानी बांग्लादेश को यहाँ तोड़ने की बात हो रही है। और जब भारत का रिटायर्ड जनरल या कोई भी आर्मी ऑफिसर्स इस तरह की बातें करता है बांग्लादेश के खिलाफ या भारतीय मीडिया में ऐसी बातें कही जाती हैं, तो इससे बांग्लादेश को डर तो लगता ही है, क्योंकि भारत के पास बहुत कैपेबिलिटी है और भारत ऐसा बहुत इजीली करके दिखा भी सकता है। इसीलिए बांग्लादेश को डर है और अपनी सुरक्षा के लिए ये TB2 ड्रोन को तैनात कर रहे हैं ताकि ये भारतीय सीमा के पास भारतीय सेना की एक्टिविटी पर नजर रख सके। लेकिन ये सब देखकर अभी तक ये लग रहा होगा कि बांग्लादेश की सेना ने बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, बट इसका एक दूसरा पहलू भी है जिसे लेकर बांग्लादेश में डर का माहौल है। दरअसल ये कदम बांग्लादेश के लिए बहुत ज्यादा घातक भी साबित हो सकता है, क्योंकि अभी तक भारत ने कोई भी मिलिट्री एक्शंस नहीं लिया था। लेकिन ये TB2 ड्रोन की डिप्लॉयमेंट को देखकर भारत सरकार गुस्से में आ सकती है और इसे अपने लिए खतरा मानकर एक प्री स्ट्राइक भी कर सकती है। इतना ही नहीं, एक बड़ी सैन्य कार्रवाई की तैयारी भी शुरू हो जाएगी अगर इंडिया बांग्लादेश के TB2 बैरक्टर ड्रोन की तैनाती को अपने लिए खतरा मानता है। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।